नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विभाग की खबर है। शिक्षक संगठनों ने कहा तबादलों पर रोक हटे, जनगणना पूरी होने तक रिलीव न करें। देखिए क्या न्यूज़ है कि शिक्षकों के तबादलों पर सस्पेंस, जनगणना के कारण अटकी नीति। यहाँ पे न्यूज़ है कि प्रदेश में 1 जून से तबादले शुरू हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है। इसकी बड़ी वजह जनगणना बताई जा रही है। अकेले गुना जिले में 3000 से ज़्यादा शिक्षक इस काम में लगाए गए हैं। 31 मार्च 2027 तक वे आधिकारिक रूप से जनगणना की ड्यूटी पर हो रहेंगे। हालांकि शिक्षक संगठनों का कहना है कि शिक्षकों की तबादला नीति जारी होना चाहिए। अगर जनगणना में लगी टीचर का तबादला हो भी जाता है तो उसे 31 मार्च 2027 तक कार्यमुक्त करने से रोका जा सकता है। इसी तरह जिले के भीतर तबादले करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि शिक्षकों की तबादला नीति अलग से जारी होती रही है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नीति उन पर लागू नहीं होती है। 2018-19 में पहली बार तबादले हुए। देखिए क्या है यहाँ पे कि शिक्षकों के तबादलों को लेकर एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 2018-19 से पहले कोई नीति नहीं थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि 1998 से हुई भर्तियों में शिक्षकों को निकाय व पंचायत के कर्मियों के रूप में नियुक्त किया जाता था, जबकि वे शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ाते थे। 2018 से शिक्षाकर्मी, गुरुजी, संविदा शिक्षक, अध्यापक आदि सभी संवर्गों का संविलियन शिक्षा विभाग में हुआ। तब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पहली बार शिक्षकों की तबादला नीति लागू की। इससे पहले 2010 में निकाय परिवर्तन के नाम पर नीति लाई गई थी। इसमें सिर्फ महिलाएं व निःशक्त शिक्षक ही आवेदन कर सकते थे। इस नीति की सबसे बड़ी खामी रह थी कि निकाय परिवर्तन करते ही शिक्षा की पूरी वरिष्ठता शून्य हो जाती थी। देखिए और क्या है नहीं, शिक्षकों की तबादला नीति का सफर कैसा रहा। 1998 में शिक्षाकर्मी, गुरुजियों की भर्ती निकाय या पंचायत स्तर पर हुई। उनके लिए तबादले का कोई प्रावधान नहीं रहा, क्योंकि वहीं के वहीं थे, ये सब अपने गांव और पंचायत में ही थे। उसके बाद 2010 में सीमित निकाय परिवर्तन नीति लागू। यह सिर्फ महिला व निःशक्त शिक्षकों के लिए थी कि महिला और शिक्षक अपने मतलब निकाय को परिवर्तित कर सकते थे। 2018 और वो निःशक्त शिक्षक 2018-19 में पहली बार व्यापक ऑनलाइन तबादला नीति आई, जो कि 20 साल में पहली बार पुरुष शिक्षकों की भी तबादले की बात हुई इसमें, और तबादले कराए लोगों ने। फिर 2022 में सरकार ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया 2022 में। और 2026 में नई तबादला नीति पर अनिश्चितता है इस बार। क्यों है? क्योंकि जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी है। इस वजह से लगभग तमाम शिक्षक इसमें कार्य कर रहे हैं जनगणना में। तो देखते हैं कि क्या कब तक मतलब ये किस टाइप की जनगणना नीति किस टाइप की ट्रांसफ़र नीति निकालता है शिक्षा विभाग, क्योंकि कम से कम नहीं तो 70 से 70% 75% शिक्षक जनगणना ड्यूटी में हैं। यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है कि क्या चाहते हैं शिक्षक संगठन। शिक्षक संगठन की अपनी मांग है। क्या है कि प्रांतीय शिक्षक संघ के धर्मेंद्र रघुवंशी का कहना है कि जनगणना के चलते शिक्षकों की तबादला नीति जारी नहीं हुई है। हालांकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 4 से 5 दिन में इसे लेकर कोई फैसला हो सकता है। हो सकता है कि जनगणना कार्य पूरा होने तक कार्य मुक्त न करने की शर्त पर तबादलों की अनुमति मिल जाए। उन्होंने कहा कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जिलों में जाना चाहते हैं। कई महिला शिक्षकों की शादी हो गई है और वे भी तबादला चाहती हैं। वहीं राज्य अध्यापक संघ के नरेंद्र भार्गव का भी कहना है कि शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक भी हटना चाहिए। मार्च 2027 तक कार्यमुक्त न करते हुए उनका तबादला किया जा सकता है। इससे जनगणना का काम भी प्रभावित नहीं होगा। इसी तरह जिले के भीतर तबादले भी किए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में सालों से जमे शिक्षकों को गाँव में भेजा जाना चाहिए। वहीं शहर से 50-60 किलोमीटर दूर गाँव में रहे शिक्षकों को घर के पास आने का मौका मिलना चाहिए। ये न्यूज़ है शिक्षा विभाग की। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।